उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या हो कोलकाता, सब जगह से हर दिन नई नई खबर निकल कर आती रहती है। चलिए खबरों की बात होगी बाद में। मैं राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं एक संदेश पर। तो आज कुछ एक विशेष समुदाय की बातें होंगी। एक विशेष समुदाय को लेकर मैं आपको कुछ जानकारियों से अवगत कराऊंगा। आखिरकार कौन विशेष समुदाय है, विशेष नाम आते ही आप समझ गए होंगे आखिरकार इस भारत देश में कौन विशेष समुदाय है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कभी कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता है, तो कहीं से खबर और वीडियो देखने मिलती है खाने में थूकने की, तो कहीं कोई रोटी पर थूक लगाता है। एक हिंदू लड़की के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए जाते हैं, तो कभी अयोध्या में कोई नेता नाबालिग का बलात्कार करता नजर आता है। और अब तो आलम यह है कि जो अयोध्या के सांसद हैं उनके बेटे पर भी अब कई प्रकार के मुकदमे दर्ज हो गए हैं। खैर, बलात्कारी की ना तो कोई जाति होती है ना धर्म होता है, उसका एक ही जाति और धर्म होता है, बलात्कारी। लेकिन क्या जब बार बार ऐसी ही घटनाएं देखने को मिले, वो भी एक विशेष समुदाय की व्यक्ति द्वारा, जो भाजपा हिंदुओं की सरकार बनी फिरती है, वह अभी तक रेप जैसी घटनाओं को रोकने में नाकामयाब क्यों रही है? तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ है। बेंगलोर में एक बार फिर क्यों मिले लड़की के टुकड़े? कौन इसका गुनहगार है? क्यों विशेष समुदाय के लोग ही इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं? दिल्ली में 2022 को हुए श्रद्धा वॉकर हत्याकांड ने हर किसी को दहला कर रख दिया था। पूरे देश में हलचल मच गई थी। आफताब नाम के उसके लिव इन पार्टनर ने श्रद्धा के टुकड़े कर फ्रिज में रख दिया था। इसी तरह की अब एक और घटना सामने आई है। मामला बेंगलुरु का है। यहाँ एक युवती के 32 टुकड़े फ्रिज में मिले हैं। यह टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। युवती की हत्या करके 10 दिन पहले ही उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए थे, लेकिन किसी को इस बात की भनक बेंगलुरु में एक 29 वर्षीय महिला की उसके घर में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। घटना शनिवार को दोपहर करीब 3:30 बजे सामने आई, जब महालक्ष्मी दास की मां और बड़ी बहन को घर के मालिक ने फोन कर बुलाया। इलाके में बदबू फैलने के बाद महालक्ष्मी के परिवार को कॉल। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी। उसने व्याली कावल में पाइपलाइन रोड पर एक इमारत की पहली मंजिल पर फ्लैट किराए पर ले रखा था। वह यहाँ एक बेडरूम वाले फ्लैट में अकेली ही रहती थी। बिल्डिंग मालिक जयराम उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रहते। मकान मालिक ने परिवार को फोन किया और पुलिस ने बताया कि महिला का परिवार मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। 2 दशक पहले वे बेंगलुरु के नेलमंगला में आकर बस गए थे। उन्होंने बताया कि शनिवार को एक पड़ोसी ने जयराम को उसकी बिल्डिंग से आ रही दुर्गंध के बारे में बताया। जयराम ने इसके बाद महालक्ष्मी की मां और बड़ी बहन को फोन किया, जो अगली सड़क पर रहती थी, और उन्हें महालक्ष्मी के बारे में पता लगाने को कहा। महालक्ष्मी की मां और उनकी बड़ी बहन जब पता लगाते लगाते उनके घर पहुंचती हैं, तो महालक्ष्मी की मां और बहन ने पाया कि सामने का दरवाजा बाहर से बंद था। जब दरवाजा खोला गया तो फर्श पर कीड़े रेंगते नजर आ रहे थे। कमरे में भीषण बदबू आ रही थी। उन लोगों ने पाया कि कुछ कीड़े 165 मीटर के सिंगल डोर फ्रिज से बाहर निकल रहे थे। फ्रिज में कुछ सड़ने का आभास होने पर उन्होंने फ्रिज खोला और सड़ी हुई लाश को देखकर दोनों बेहोश हो गए। बदबू की वजह से मकान मालिक भी चक्कर खाकर गिर गए। वह वहां से भागकर तुरंत बाहर आए और पुलिस को कॉल की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश के टुकड़ों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदबू का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर कोई नाक में मास्क या रुमाल बांधे नजर आया।
जब इस पूरे मामले की पड़ोसियों से चर्चा की गई, बात की गई, तो पड़ोसियों ने बताया कि महालक्ष्मी 5 महीने से वहां रह रही थी। शुरुआती दिनों में उसका बड़ा भाई भी उसके साथ रहता था। महालक्ष्मी अपने पति से अलग हो गई थी। महालक्ष्मी का पति नेलमंगला में अपने बच्चे के साथ रहता है। शुरुआती जांच में पुलिस अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हत्यारों में एक या उससे ज्यादा लोग शामिल हैं। पश्चिमी डिवीजन के एसीपी सतीश कुमार ने कहा कि महिला की हत्या 12 सितंबर को या उसके बाद हुई है। उसका मोबाइल 12 सितंबर के बाद से बंद था। वे कॉल रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने इतने लंबे समय तक उससे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। फिर पड़ोसी से बात करते हुए एक पड़ोसी सुशीला, जो कि बदला हुआ नाम है, उसने बताया कि महालक्ष्मी ने कभी भी उनसे बातचीत नहीं की। वह सुबह 9:30 बजे मॉल में अपनी नौकरी के लिए जाती थी और रात 10:30 बजे तक वापस आ जाती थी। कुछ अन्य पड़ोसियों ने यह भी बताया कि एक व्यक्ति उसे लाने व ले जाने का काम करता था, यानी कि सुबह महालक्ष्मी को लेने आता था और रात को वापस छोड़ता था। कोरमंगला निवासी उनके चचेरे भाई सुनील ने बताया कि वह उससे काफी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। पुलिस को संदेह है कि हत्यारा महालक्ष्मी के जानने वाला ही था। घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, ना ही इधर उधर हुआ है। इसका मतलब साफ है कि ना तो कोई फोर्स से घर के अंदर दाखिल हुआ और ना ही महालक्ष्मी को मारने से पहले कोई संघर्ष हुआ। पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही है जिसके साथ महालक्ष्मी आती जाती थी। कुछ लोगों का कहना है कि उस पिक एंड ड्रॉप वाले लड़के ने महालक्ष्मी को प्रपोज किया था। दोनों के बीच अफेयर था, जिसके चलते ही महालक्ष्मी के परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। तो ये थी पूरी खबर। जब भी यह आरोपी पकड़ा जाएगा तो मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा इसी खबर के साथ। तो इसी प्रकार से क्राइम से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल एक संदेश जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे मिलता रहूंगा और आपके सामने ऐसी खबरों को लाता रहूंगा। जय हिंद।